चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने सेमीफाइनल के लिए राह हमवार कर दी। अहम मैच में पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का 242 रन का आसान हदफ भारत ने 4 विकेटों पर 43वें ओवर में हासिल कर लिया। हदफ के ताक़ुब में इंडियन बल्लेबाजों का बॉलर्स पर लाठीचार्ज। विराट कोहली को 100 रन की यादगार इनिंग्स। कोहली ने वनडे कैरियर की 51वीं सेंचुरी मुकम्मल की। शहरियार अय्यर 56, शुभमन गिल 46 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा 20 रन पर चलते बने। शाहीन शाह अफरीदी ने भारतीय कप्तान को क्लीन बोल्ड किया। पाकिस्तान का अगले मरहले में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ 27 फरवरी को रावलपिंडी में खेलेगा। भारत से शिकस्त पर शायकीन मायूस। कम हदफ, नाकिस फील्डिंग, अहम कैच ड्रॉप। कौमी टीम भारत के खिलाफ मैच में पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सकी। शाहीन 241 पर ऑल आउट। बाबर आजम एक बार फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। 23 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की गेंद पर चलते बने। फखर जमान की जगह टीम में शामिल इमामुल हक भी जमकर ना खेल सके। सिर्फ 10 रन पर विकेट गंवा बैठे। कप्तान मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की सुस्त रफ्तार बैटिंग 24 ओवर्स खेलने के बावजूद बड़ा स्कोर सेट ना कर सके। कप्तान रिजवान ने 77 गेंदों पर 46 रन बनाए। सऊद शकील ने 76 गेंदों पर 62 रन की इनिंग्स खेली। नायब कप्तान सलमान अली आखा के 19 रन पर हिम्मत जवाब दे गई। खुशदिल शाह ने 39 गेंदों पर 38 रन बनाए। तैयब ताहिर 4 रन पर विकेट गंवा बैठे। शाहीन शाह अफरीदी खाता ही न खोल सके। नसीम शाह 14 और हारिस रऊफ 8 रन बनाकर पैविलियन लौट गए। कुलदीप यादव ने 3, हार्दिक पांड्या ने 2, हर्षित राणा, अक्षर पटेल और जडेजा ने एक एक विकेट ली। कप्तान रिजवान का मैच में गलतियों का एतराफ। हमने टॉस जीता लेकिन फायदा ना उठा सके। हमें फील्डिंग में बेहतरी की जरूरत है। मैच में बहुत सी गलतियां की हैं। हमारा प्लान था लंबी पार्टनरशिप लगाएं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की पोस्ट मैच गुफ्तगू। भारतीय कप्तान ने जीत का क्रेडिट तमाम खिलाड़ियों को दे दिया। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। फितना खारिज के साथ दहशतगर्दों का पाक धरती से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में 2 कार्रवाइयां। 7 खारिज जहन्नम वासिल। दराबंद में कार्रवाई के दौरान 4 खारिज हलाक हुए। मदी के इलाके में दूसरी कार्रवाई में 3 खारिज मारे गए। हलाक खारिज से असला और गोला बारूद बरामद। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। बाकू हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर बातचीत होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद मफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। कराची में कौम परस्त जमात का शाराए फैसल पर एहतजाज और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। पुलिस पर हमले और दहशतगर्दी समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के तशद्दुद से DSP, SHO समेत 8 अहलकार जख्मी हुए। मुलजिमान ने पुलिस मोबाइल पर डंडे मारकर शीशे भी तोड़ दिए। पाकिस्तान के पास प्लेयरों को ये नहीं पता कि उनका रोल क्या है। जिसको जिधर लाके खड़े कर देते हैं बस वो खड़ा रहता है, टाइम जाया करता है। उसके बाद फिर वो जो क्या कहते हैं कि हमारे जितने फैन, जितने भी क्रिकेट के लवर हैं, वो हर चीज़ बता रहे थे। आप कहीं भी बाहर निकलेंगे आपको हर चीज़ वो बता देंगे। बल्कि वो हम कम चीज़ें बता रहे होते हैं, वो ज़्यादा बता रहे होते हैं। तो आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है, आपके पास प्रॉपर ओपनर नहीं है, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि हम जाके वर्ल्ड की टीमों को और ICC के इतने बड़े इवेंट में आप बीट करेंगे। शिकस्त की कोई एक वजह हो तो बताऊं। हमारे खिलाड़ियों को यह नहीं पता उसका रोल क्या है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने हार पर टीम को आड़े हाथों ले लिया। हमारे पास स्पिनर्स, ओपनर्स नहीं है। टीम की फील्डिंग भी ठीक नहीं है। भारत ने हमें हर महाज पर शिकस्त दी है। खिलाड़ियों की फिटनेस ठीक होती तो ज्यादा डॉट बॉल ना होती। मोहम्मद इरफान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
फितना खारिज के साथ दहशतगर्दों का पाक धरती से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में 2 कार्रवाइयां, 7 खारिज जहन्नम वासिल। दलबन में कार्रवाई के दौरान 4 खारिज हलाक हुए। मधी के इलाके में दूसरी कार्रवाई में 3 खारिज मारे गए। हलाक खारिज से असलाह और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिज दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का 7 खारिजियों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इंसानियत दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबात के लिए सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। बाकू हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा ने पुरतफ़ाक़ इस्तक़बाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात तातार और जाम कमाल, अलीम खान, सादिक हुसैन और दीगर भी हमरा। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर बातचीत होगी। तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद मफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। पाकिस्तान की अवाम ये फैसला कर चुकी है कि उसको जमहूरियत चाहिए, उसको हुकूक चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बुनियादी हुकूक पर उस्तवार होगा। इसके अलावा कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ा है, इदारों के ज़मीर को झंझोड़ा है। वो पाकिस्तान की कौमी आवाज़ के सबसे मजबूत, मैं समझता हूँ, तर्जुमान हैं। बानी खत के जरिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। बानी ने खत के जरिए कौम के ज़मीर को झंझोड़ा है। तमाम इदारों ने अपनी हदूद में रहकर काम करना है। विफाक सूबों को इनके हुकूक नहीं दे रहा। कराची से PTI की 22 सीटें चुराई गईं। धौंस और फरेब के निज़ाम को ज़मीन बोस करना है। पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम से है और कोई नहीं हो सकता। इक़्तिदार की हवस नहीं, अवाम को आज़ादी दिलानी है। जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान का और कोई मुस्तक़बिल नहीं। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, सिंध में गैर मुंतखब लोग बैठे हैं, हम ऐसी मुहिम चलाएंगे आइंदा कोई इलेक्शन में धांधली ना कर सके। मुल्क को अवाम के नुमाइंदों के हवाले किया जाए। PTI दौर में अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात है। खैबर पख्तूनख्वा का मसला अमन व अमान नहीं, गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। PTI हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ तिजारत को फ़रोग़ दिया। PTI रहनुमा असद कैसर। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त चैलेंज है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, वो आपकी अफगान पॉलिसी है। हमारी बिल्कुल वहाँ अफगानिस्तान के साथ अपने ट्रेड की पॉलिसी को प्रमोट किया और हमने अफगानिस्तान के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात रखे। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क का अमन दाव पर लगा दिया गया। ये अनासर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहते हैं। दहशतगर्द बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को सबोटाश करने की साजिश कर रहे हैं। निहत्ते लोगों को मारने वाले सिर्फ दहशतगर्द होते हैं। ये अखलाकियात से आरी होते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म हैं। वज़ीर इत्तलात तातार का यूथ कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। हमास का कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद मुज़ाकरात से इनकार। हमास सालिसों के जरिए इसराइल के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। अमेरिका इसराइल पर कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डाले। इसराइल ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुलतवी करके गलती की। जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसराइल हमारे कैदी फौरी तौर पर रिहा करे। हमास रहनुमा, इसराइली हुकाम का सूरत हाल पर कहना है कि हमास की जानिब से शराइत पर अमल न होने तक फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर रहेगी। और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर न्यूट्रल करारदाद पर वोटिंग आज होगी। रूस मुखालिफ मगरबी ममालिक के मुकाबले में न्यूट्रल करारदाद का मसविदा अमेरिका पेश करेगा।